हाय, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं हम इस पार्ट ऑफ द वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज 18.2 और डी शर्मा 2020 एडिशन, चैप्टर इज इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। और अब हम 31 से शुरू करेंगे। अगर आपने प्लीज 30 तक नहीं देखा हो तो उसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही डायरेक्टली यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। और मैं कई बार पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैं कहूंगा कि वहां मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इंटीग्रल ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ पे एक अलजबरा का कोई भी फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है। दूसरी बात है कि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन एज ऑफ नाउ नहीं लग सकता, और वो हमारा सेकेंड या थर्ड अप्रोच होता है बाद में। और मैं इसको कंबाइन करके, मैं हमेशा बोलता था कि डिनोमिनेटर का जो भी टर्म है अगर वो बाइनोमियल है तो उसको सिंगुलर यानी मोनोमियल में लेकर आने की कोशिश करिए। पर यहाँ मोनोमियल आ नहीं रहा क्योंकि sec x प्लस tan x को मैं कैसे भी करके अभी तो नहीं कर सकता। तो हम बेसिक एक कन्वर्जन होता है tan x का और sec x का, कि tan x होता है साइन बाय कॉस और secant x होता है 1 बाय कॉस। हम इसी को ट्राई करते हैं और सोचते हैं कि इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हमें tan x को अगर करना है तो हम क्या करेंगे, tan x की जगह हम करेंगे इंटीग्रल। tan x की जगह आएगा साइन x बाय कॉस एक्स होल अपॉन सीकेंट x हो जाएगा हमारे लिए 1 अपॉन कॉस एक्स, और tan x हो जाएगा साइन x बाय कॉस एक्स का dx। अच्छा, अब हमें क्या करना है, साइन बाय कॉस करना है, 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस। तो अगर हम एलसीएम देखें तो कॉस जा रहा है डिनोमिनेटर में, तो ऐसा करने से ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। आप समझे मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन गया वो। अब हमें पता है कि जो 2 नंबर पोजीशन में और 4 नंबर की पोजीशन पे होता है, ये मैं पहले रेफरेंस दे चुका हूं, वो टर्म कैंसिल हो जाते हैं। तो कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो मैं इसको 1 मिनट स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं क्योंकि बहुत कम स्पेस बचा है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगर आपको याद हो तो इस तरीके का एक सिचुएशन आया था जब वहां लिखा था cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। पीछे एक क्वेश्चन था, करेक्ट, 21 टू 30 के बीच में एक क्वेश्चन है जो ये कहता है cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो हमें उसका सेम हमने क्या किया था, क्रॉस वो किया था हमने, मतलब बेसिकली कंजुगेट टाइप के टर्म से मल्टीप्लाई किया था। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट्स में 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब मैं एक स्टेप थोड़ा सा खा रहा हूं, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको याद है मैंने क्या बोला था कि जब भी बाइनोमियल को कन्वर्ट करके आप मोनोमियल टर्म में ले आओगे, उस मोनोमियल टर्म को आप सेपरेट कर देते हो न्यूमरेटर के हर एक टर्म पे, तो आपका इंटीग्रेशन सॉल्विंग वाले स्टेज पे आ जाता है जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है, या फिर एक और स्टेप में कोई डिडक्शन होता है और वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, आपको पता है इसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स। और जैसे ही आप इसे कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे तो ये आप सेपरेट कर सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। और इसे करने से हमें क्या फायदा मिला कि अब हमारे पास ये इंटीग्रल बन गया है साइन बाय कॉस tan x, 1 बाय कॉस एक रह गया सीकेंट x। हमने इस तरह का इंटीग्रल पहले किया है और मैं आपको इसीलिए बोल रहा था कि कुछ चीजें वापस से पुराने वाले स्टेज पे पहुंच जाएंगी। याद रखिएगा कि अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल tan स्क्वायर नहीं होता है, तो मुझे इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 करना पड़ेगा। पर याद रखिएगा tan स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, पर पीछे एक माइनस लगा आपकी बार, तो माइनस और माइनस से प्लस बन जाएगा dx। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स
प्लस एक कांस्टेंट टर्म। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, काफी सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है जब आप इस स्टेज पे आते हो तो, लेकिन जब तक नहीं आते हो तब तक थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने आना चाहिए। मैंने फिर से मैं बोल देता हूँ, मैंने tan को पहले sin बाय cos में कन्वर्ट किया था और वहां से मैंने 1 प्लस साइन एक्स के फॉर्मूले में वापस से 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन कर दिया, क्योंकि वहां पे 1 प्लस कॉस होता तो मैं हाफ एंगल वाला यूज कर लेता, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता, पर यहां नहीं कर पाता। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैंने उसी तरह से किया है जैसे मैंने पिछले वाले पार्ट ऑफ द वीडियो में cos x अपॉन 1 प्लस cos x को किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एकदम एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूं, cosec x होता है 1 बाय साइन एक्स अपॉन cosec x माइनस कॉट एक्स। तो cosec x माइनस कॉट एक्स हो रहा है 1 बाय साइन एक्स माइनस cos x बाय साइन एक्स। मैं अब नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है और अभी अभी जस्ट फिर से सॉल्व किया है। तो अब की बार साइन एक्स एलसीएम जा रहा है और वो कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म बचेगा। मुझे लगता है आप सब होशियार हो और आप समझ रहे हो। 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसे 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके कर लो, और नहीं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं अब की बार ये वाला लगा के आपको फिर से करना चाह रहा हूं, पहले भी मैंने किया था, आपको याद होगा। जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा उसमें देखिए, वहां मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन किया है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इस पर मैंने काफी रिसर्च करके बताया था कि ये वाला मेरा जो है शॉर्टर स्टेप प्रोसेस है। फिर कोसेक स्क्वायर हमारा इंटीग्रल होता है माइनस कॉट थीटा अपॉन ए, तो ए की जगह 1/2 है क्योंकि ये एक्स नहीं था ना, ये तो x/2 था, तो 1/2 एक्स्ट्रा था एक्स में, तो वो डिवाइड में आता है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म, वो 1/2, ये 1/2 न्यूमरेटर में है पूरा, ये 1/2 डिनोमिनेटर में आया है, कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर आया था ये वाला टर्म। ये पिछले पार्ट में सेम मैंने इंटीग्रेट किया था, बस यहाँ पे एक स्टेप के बाद वो वाला फॉर्म आया है और पिछले वाले में यही वाला फॉर्म पहले ही आ चुका था, यही दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, और अब की बार वहां से आने से पहले एक लाइन एक्स्ट्रा सिंप्लीफाई करनी पड़ी थी हमें, करनी पड़ी है हमें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है जो अब चेन रूल बन रही है और आपको वो चेन रूल पकड़ में आनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए इस एक्सरसाइज को और आगे भी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। इवन डेफिनेट इंटीग्रल में भी होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा। तो 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर। व्हाट इज 1 अपॉन कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रल तो हमें डायरेक्टली पता है tan x होता है, क्योंकि d/dx tan x होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म, और ये हमारा फाइनल आंसर है। 2 लाइन की क्वेश्चन सोल्यूशन है और आपको बस सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। नेक्स्ट करते हैं। इसमें 1 माइनस कॉस 2x आना चाहिए, मैं क्या ही बोलूं, रिपीट कर रहा हूं मैं अपने शब्दों को बार बार, और ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कोसेक का होता है माइनस ऑफ कॉट प्लस एक कांस्टेंट टर्म, और ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना कुछ जरूरी नहीं समझता, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। 35, ठीक है, tan इनवर्स ये जब भी आया करे तो आपको ना तुरंत से इसमें ना कन्वर्जन है, tan इनवर्स का इंटीग्रल अभी आपने पढ़ा भी नहीं है और ऐसे होते भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, होता ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, तो हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हटाना है tan इनवर्स को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए आपको अंदर के टर्म को tan का ही कोई फंक्शन बनाना है, क्योंकि बाहर tan है, अंदर अगर tan का फंक्शन बन जाएगा, अगर ये एक्सप्रेशन, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन tan का कोई फंक्शन बन जाएगा tan के अंदर, तो वो tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैंसिल आउट मतलब बेसिकली tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, वो डिफरेंट कंडीशंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग रेंजेस में अलग अलग चेंजेस होते हैं, अलग अलग रेंजेस में अलग अलग चेंजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, वो पाई प्लस या पाई माइनस वाला सिचुएशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है ना कि एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, तो हम बस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको tan इनवर्स, यहां पे फॉर्मुलेज यूज करने हैं, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा
इज टू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बार बोल चुका हूं कि ये फॉर्मूले ऐसे कंठस्थ हो जाने चाहिए जैसे दो का पहाड़ा। तो ये 2 और 2 कट गया, ये कॉस ने इस कॉस के साथ चला गया, तो साइन बाय कॉस ये होता है, tan इनवर्स tan ऑफ एक्स ही आ गया। और tan इनवर्स tan ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा थीटा ही होता है। तो इंटीग्रल एक्स का कर रहे हो, मतलब ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज के भी शुरुआत में पहुंच रहे हो, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन ही होते हैं। तो इंटीग्रल एक्स का हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस। सिंपल है, फॉर्मुलेज आते हैं तो सिंपल है, नहीं आते हैं तो नहीं सिंपल है, डायरेक्ट सब कुछ है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, ये वाला फॉर्मूले का हल्का सा मैंने पीछे एक पार्ट में एक ट्रिक दिया था आपको, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, मैंने कहा था वैसे कर सकते हो। तो याद है क्या होता है कि जब आपको cos इनवर्स sin x लिखा हो तो आप लिख सकते हो sin ऑफ x इज नथिंग बट cos ऑफ 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। ग्रेड 10 में भी पढ़ा ये तो, cos 90 माइनस थीटा, बस 90 को मैं पाई बाय 2 लिख रहा हूँ क्योंकि 11th और 12th में ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं ना रेडियन मेजर। तो cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो क्या मैं इसको, मुझे पता था कि मुझे इसको cos का एक फंक्शन बनाना है, क्योंकि तभी cos इनवर्स जाएगा। तो हमने वो चीज सॉल्व कर ली है, तो हमें क्या करना है, इसको लिखना है इंटीग्रल cos इनवर्स cos ऑफ 90 माइनस थीटा dx। ठीक है, और ये cos इनवर्स cos चला जाएगा, क्या बचेगा 90 माइनस थीटा dx। 1/2 याद रखिएगा, पाई बाई 2 सॉरी है जो, उसके इंटीग्रल x साथ में आएगा, और x का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट टर्म, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको आता है, दिस यू नो, रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट सिंपल, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको अगेन साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा वाले कुछ भी फॉर्मूले याद नहीं है, तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए, मुझे लगता है आप तो याद हो रहे होंगे। यहां पे कॉट है तो यहां पे अंदर कॉट का एक फंक्शन बनना चाहिए। तो कॉट इनवर्स साइन टू थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस 2 कॉस टू थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉट इनवर्स, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, एक साइन और एक साइन जा रहा है, कॉस बाय साइन इज कॉट ऑफ एक्स। वहां tan बना था ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे नीचे प्लस था वहां पे, है ना, यहाँ है ना, तो यहाँ पे नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे x आएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। मतलब ये तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, बस लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे आप, मतलब x का इंटीग्रल का क्या बोलेगा टीचर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखिए साइन इनवर्स 2 tan x, ये पूरा फॉर्मूला अब आपको रटा होना चाहिए। दिस होल फॉर्मूला इज नथिंग बट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा है, मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं एक्स्ट्रा ऐड करके इंफॉर्मेशन इसको लेंदी करना। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा in the terms of tan theta. Okay, so this is sin 2 theta. So sin inverse sin कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2x dx। इसका इंटीग्रल हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। दैट्स अवर आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है, मुझे लगता है आप समझ रहे हो कैसे सॉल्व करना है इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। बस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन 2x है। साइन इनवर्स और साइन एक सिंपल फंक्शन की तरह से, बेसिकली वो एक उसका एक इनवर्स है, और आपको पता है इनवर्स और उसका फंक्शन लेते हो तो आइडेंटिटी फंक्शन बचता है, जो अंदर रहता है वही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, तो एक्स क्यूब प्लस 8, हाँ, इस तरह के कभी भी आपको इक्वेशन मिलती है तो आपको तुरंत से याद आता है फैक्टराइजेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, है ना। तो मुझे पता है कि ये जो भी लिखा हुआ है, यहां ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, ये डिनोमिनेटर एक मोनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर इसका ट्राइनोमियल है, और वो भी फैक्टराइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। तो अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ही पूरे को एज इट इज पैदा करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। अगर आपने सेम एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर उस सेम एक्सप्रेशन को आपने न्यूमरेटर में एग्जैक्टली जनरेट कर दिया तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका पूरा फाइट
विन वाले सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो हमें ऐसा करने के लिए ऊपर एक ही टर्म है जिसमें फैक्टराइजेशन लग सकता है। x माइनस 1 में क्या फैक्टराइज करोगे, वो तो लीनियर फॉर्म में पहले ही पड़ा हुआ है। तो हमें एक्स क्यूब प्लस 8 को फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, और उसको करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 8 को एक चेंज लाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? इट इज ए प्लस बी। याद रखिएगा मैंने एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब में ये मेरा बी है, ये मेरा ए है। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो मैं माइनस ए बी पहले लिख देता हूं, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4, ब्रैकेट में x माइनस 1 होल अपॉन, देखिए पूरा पूरा टर्म जनरेट हो गया। देखा आपने? ये हमेशा आपको ऐसे सोचना है, ये नहीं कि टीचर कर रहा है तो बस ऐसे ही करना है। नहीं, मैं सोच क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है नीचे कैंसिल आउट नहीं हो रहा कुछ भी अभी, है ना। और इसी तरीके से सोच के बाद ट्राई करूंगा। इंटीग्रेशन में हमेशा स्टेजेस में ही सॉल्व होता है, अचानक से नहीं होता। आप एक एक ट्रायल करते हो, हिट एंड ट्रायल, अच्छा ये वाला नहीं लगा, शायद ये वाला लगेगा, और ये नहीं लगा चलो सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं, नहीं लग रहा तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, चलो वो ट्राई करते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको तुरंत दिख रही तो वही ट्राई कर लो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मूले नहीं है ना, क्वेश्चंस नहीं है ना, है ना, तो इसलिए नहीं कर सकते। तो क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, मैं x प्लस 2 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करता हूं। ऐसा करने से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 dx होगा, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का इंटीग्रल। मुझे लगता नहीं है कि दिस इज अ वेरी टफ जॉब फॉर यू नाउ एट दिस स्टेज ऑफ एक्सरसाइज 18.2। ये तो मतलब बहुत ही इजीली तरीके से आपसे हो जाएगा, बस आपको इंटीग्रेट करना है उनको एक नॉर्मल x टू द पावर n। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला दिस, सॉरी, ठीक है। तो अब हम इसे इंटीग्रेट किया उसी फॉर्मूले से और ये हमारा आंसर हो गया। आई एम नॉट यूजिंग द कलर येलो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज द 40th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 18.2, and after we are done with this we will be left with only 9 questions to solve and this exercise will be complete। लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पहले किया है, बस वहां पे a और b की जगह 1 और 1 लिखा हुआ था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं कर रहा हूं। a प्लस बी या x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करिए। इट इज a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉट ऑफ स्क्वायर x प्लस 2ab tan x इंटू कॉट ऑफ x dx। याद रखिएगा इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अलग अलग टर्म्स को आप नहीं लिखिए अभी। a स्क्वायर tan स्क्वायर x, जो कि है क्या होता है tan स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। याद रखिएगा यहां पे सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 आएगा, क्योंकि tan स्क्वायर x किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल नहीं होता है, प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये जो टर्म लिखा हुआ है बेसिकली दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 1, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2ab, dx चल ही रहा है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें करना है a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये पूरा इंटीग्रेट हो रहा है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, मैं एक बार बस आपको कलेक्ट करना सिखा रहा हूं और थोड़ा दिमाग लगाइएगा प्लीज, ठीक है। ये पूरा जो टर्म लिखा हुआ है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने माइनस कॉमन लिया है, किस 3 टर्म में कॉमन लिया है, एक ये वाले टर्म में, ये वाले टर्म में, और ये वाले टर्म में। तो ऐसा करने से यहां माइनस 2ab आ जाएगा, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस 2ab था और मैंने माइनस बाहर लिया हुआ है। ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं भी करो लेकिन जल्दी हो जाता आप इंटीग्रेट। तो मैं ये क्या कह सकता हूं, इसका इंटीग्रल क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट ऑफ x, तो मैंने माइनस बाहर लगा दिया, माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। ये क्या था, ये मैंने एक स्टेप खाया है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे वापस से लिखने का इच्छा नहीं थी। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है बेसिकली,
तो क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और एक कांस्टेंट टर्म है, क्या है ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है और 1 बचता है अंदर और 1 का इंटीग्रल x होता है। कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, उसका इंटीग्रल x बस होता है, तो 1 का इंटीग्रल x होता है। तो अब हम यहां लिख सकते हैं x, और एक सेकेंड मैं गलत जगह तो नहीं लिख रहा हूं, हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद रखिएगा ये जो पूरा टर्म था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट टर्म है, और ऐसे करके ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको यहां से, ये सेम क्वेश्चन है, वहां 1 और 1 था, यहाँ a और b आ गया, बस ये हमने किया है 21 to 30 में एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपने ये वाला क्वेश्चन भी समझ लिया और आपको ये 40th क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो गए हैं इस एक्सरसाइज के, अब मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत ही रेयर ऐसे क्वेश्चन है जब मैंने 3 लाइन लिख के छोड़ा होगा, तो आपको, मुझे लगता है इसको आप अप्रिशिएट कर रहे होगे। अगर आप कर रहे हो तो वही सेम चीजें रिपीट करने का मतलब मेरा मन नहीं करता, मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, तो मैं सब्सक्राइब बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। आपकी इच्छा है, जो आपको सही लगता है करो, बस आपको फायदा मिलना चाहिए। एंड द एंड यही पे सबसे लाइक द कोर ऑफ ऑल दिस थिंग हैपनिंग इज दैट यू शुड गेन समथिंग फ्रॉम दिस पार्ट। कोई भी आपको क्वेश्चन का कंफ्यूजन हो रहा हो, मैंने पहले भी बोला है, आप एक वेबसाइट्स पे जाइए जहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इमेज, और उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए कमेंट्स में, और वो उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। टिल देन हम नेक्स्ट वाले पार्ट में लास्ट इसका करेंगे, 41 to 49 क्वेश्चंस हैं, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक्स अगेन फॉर बीइंग ऑन जिम्स ऑर्बिट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।